आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 7 बड़े फैसले किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए ये रखा गया। 2817 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,989 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। अब समझा ये भी जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले सरकार का ये फैसला किसानों को लेकर के कितना कारगर होता है, ये देखने वाली बात होगी। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। फिर बायर्स के साथ कनेक्ट करना ऑटोमेटिकली, जिससे पेमेंट भी सीधा आ जाए, एमएसपी पर बाइंग विदाउट एनी हैसल्स हो सके। एक तरीके से मोबाइल फोन में इतनी नॉलेज आ जाए कि किसानों की जिंदगी में एक मेजर चेंज आए। जैसा हम सब ने देखा है, यूपीआई का प्रभाव करीब करीब हम सभी यूज कर ही रहे हैं। सेम मॉडल पे लॉजिस्टिक्स का बना, सेम मॉडल पे हेल्थ सेक्टर का बना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसी मॉडल पे भारत सरकार की तरफ से 2,817 करोड़ रुपए का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये अप्रूव हुआ है। तो किसानों को 7 बड़ी सौगातें दी गई है। मोदी कैबिनेट ने 7 बड़ी सौगात दी है। किसानों को क्या 7 बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई है, बीजेपी द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा दी गई। आपको बता दें, मोदी कैबिनेट ने 7 बड़ी सौगात दी है, जिसमें खाद्य है, पोषण के फसल और विज्ञान के लिए 3,969 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई। कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2,292 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही पशुपालन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। बागवानी के लिए 860 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो 7 बड़ी सौगातें किसानों को ये मोदी द्वारा दी गई है, सरकार द्वारा दी गई है, जिसमें मुख्य तौर पर ये 7 चीजें हैं, जिसमें खाद्य पोषण के लिए फसल विज्ञान, इसके लिए तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास की योजना को मंजूरी। इसके साथ ही डिजिटल कृषि के मिशन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 2,817 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2,292 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। पशुपालन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी जाएगी। बागवानी के लिए 860 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली। फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 20,817 करोड़ रुपए की मंजूरी। सरकार का फोकस पशुपालन के सतत स्वास्थ्य और उत्पादन पर है। स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया। अभी अश्विनी वैष्णव को हमने सुना भी। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपए की
यूनिट की क्षमता जो है वो 60 लाख चिप्स प्रतिदिन की होगी। औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि इसमें शामिल। 2021 सेमीकंडक्टर्स के लिए कुल 76,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। 2023 में गुजरात के साणंद में स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई। अब 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण जारी रहेगा। 4 इकाइयां लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगी। इकाइयों की संचयी क्षमता लगभग 7 करोड़ चिप्स प्रतिदिन है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन तमाम योजनाओं को मंजूरी दी गई है और 2 चीज़ें इसमें बेहद अहम हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि हरियाणा में चुनाव होने हैं और किसानों पर इस बार सरकार का फोकस है। पहले भी किसानों के दृष्टिकोण से बहुत सारे काम मोदी सरकार करती रही और अब चुनाव के मद्देनजर भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर पर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जैसे विज्ञान को बढ़ावा देना या फिर एजुकेट करना, ये अपने आप में भारत की इकोनॉमी में भी इजाफा लेकर आएगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के जिस तरीके से इकोनॉमिकल स्टेचर होता है किसी देश का, ऐसे में भारत भी ऊंचे पायदान पर जाएगा और जाहिर है इकोनॉमी भी इसके साथ हमारी बढ़ती नजर आएगी। तो कह सकते हैं कि भारत को के कायाकल्प में किसानों का बड़ा योगदान रहा है। आज से नहीं, कृषि प्रधान देश हमारा रहा है भारत, और ऐसे में अब एग्रीकल्चर पर इस तरीके से फोकस करना, एजुकेट करना और कृषि के क्षेत्र में जो मदद है किसानों को पहुंचाना, इससे देश की उन्नति के साथ साथ इकोनॉमी में इजाफा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसलिए भी ये जो योजनाएं हैं वो बेहद अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला है। किसानों को 7 बड़ी सौगात सरकार द्वारा दी गई है, जिसका जिक्र अभी अश्विनी वैष्णव ने भी किया। हमने आपको सुनाया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के फसल विज्ञान तक इस पर काम हो रहा है। 3,979 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। 2,817 करोड़ के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी मिली है। किसानों को यहाँ सशक्त करने की कोशिश हो रही है और इसके साथ ही इसका साफ तौर पर असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, हमने दिखाया कि 7 वो कौन सी बड़ी सौगात है जो किसानों को मिल रही है, लेकिन इसके चुनावी पॉइंट्स क्या हैं? क्योंकि पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं बीजेपी इससे एनरिच हो सकती है, किसानों पर सीधा सीधा फोकस है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो योजनाएं हैं वो कहाँ कहाँ मुख्य तौर पर किस तरीके से उसे धरातल पर रखा जाएगा, और उसके बाद फिर हम इस पर जो सियासी पारा है इस समय वो भी चढ़ता दिख रहा है, उसका जिक्र कर लेंगे। ये देश एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसको हम, इसकी रीढ़ की हड्डी किसान हैं, और हम इसके एग्रीकल्चरल अगर उस एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये देश आज भी पूरी दुनिया में अनाज और तमाम तरीके की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सियासी आपने तापमान की बात की तो देश का किसान लंबे समय से कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ है, और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी से नाराज़ था। देश का किसान यूपीए सरकारों से भी नाराज़ रहा। देश का किसान कई लंबे समय से कहीं ना कहीं अपने जो उत्थान है जो उसको लेकर वो नाराज़ रहा है। अब यूपीए सरकार आती है और आते ही यूपीए सरकार कहती है कि हम किसान की आय को दुगनी करना चाहेंगे। 2022 तक किसान की आय को दुगनी करने की बात कही गई, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो किसान चाहता था, क्योंकि दशकों से, वर्षों से ये कभी ऐसा नहीं हो पाया कि किसान की आय दुगनी करने की सोच भी रखी गई। लेकिन फिर एक पॉइंट आया जब बहुत सारी एमएसपीज को लेकर चर्चाएं हुई, बहुत सारे नए बिल्स को लेकर चर्चा हुई, लेकिन आता है 3 बिल, और वो 3 बिल कहीं ना कहीं किसान की इस तरफ से, किसान जो संगठन है या किसानों की मांग होती है, किसान की तरफ से ये बात उठती है कि कहीं ना कहीं वो बिल जो है वो कृषि को प्राइवेटाइज कर देगा, जिसको लेकर उन्होंने जो है सड़कों पर रहे, 1.25 साल तक सड़कों पर रहे, और आज भी कहीं ना कहीं किसान सड़कों पर रहता नजर आया। लेकिन अब धीरे धीरे जब मोदी सरकार 3.0 हुआ, तब सबसे पहले जो कलम चलाया गया प्रधानमंत्री द्वारा वो सम्मान निधि दी गई, और उसके बाद एमएसपी को लेकर फॉर्मुलेशन हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सोमवार था और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई, पिछले कैबिनेट की बैठक में 12 इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर्स और रेल के कई कनेक्टिविटी को जब मंजूरी दी गई तो वहीं किसानों के लिए भी नई सौगातें दी गई। लेकिन आज की सौगात थोड़ी अलग है।
आज की सौगात इस बढ़ते हुए जब हम देश की बात करते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, पूरा देश इंटरनेट और डिजिटल हो चुका है, यहाँ तक कि शिखा, आपको याद है क्या कि आप आखिरी बार बैंक कब गए थे? लेकिन वहीं अगर आप अपने दादाजी और अपने पिताजी को भी याद करेंगे तो आप एक समय याद करते होंगे कि हफ्ते का एक दिन या महीने का एक दिन ऐसा होता था कि वो पासबुक लेकर बैंक जाया करते थे, उस पासबुक को भरा करते थे। आज हम शायद इतना लंबा समय हो गया है जब हम बैंक नहीं गए, क्योंकि बैंक फुल्ली डिजिटल है। बैंक आपके मोबाइल पे एक क्लिक पर है। और शायद हम समझे न समझे, लेकिन हमारी जो एक पहले की जनरेशन थी वो इस बात को समझ सकती है कि पहले बैंक जाना, वहां पर पासबुक में खाता भरवाना, खुलवाना या तमाम चीजें कितनी एक मुश्किल का काम होता था, आपका पूरा दिन लग जाता था। लेकिन आज केवल एक क्लिक के जरिए आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। आज आपसे मैं अगर कहूं कि शिक्का मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, तो शायद आप फिलहाल मुझसे बात करते करते एक क्लिक में ट्रांसफर कर सकती हैं। आप दे दीजिएगा जब शो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसानों को किस तरीके से उनकी स्पीड बढ़ाना और कैसे किया गया, डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्मर्स। तो अब एक ऐप बनाने की बात है। 2,817 करोड़ का ये पूरा जो पैसा इसमें लगेगा, इसमें ये होगा कि एक ऐप आपके पास होगी, उस ऐप के माध्यम पे आप किसी एक जो फसल होगी उसको लेकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, खरीद को लेकर, बेचने को लेकर, उसको कैसे उपजाऊ और बनाएं, उसके लिए फर्टिलाइजर क्या यूज करें और कौन कौन से मार्केट में अभी उसकी डिमांड है। तो आपको सिर्फ एक क्लिक पर पूरा का पूरा मंडी, जिस मंडी को लेकर सियासत होती आई है, जिस मंडी को लेकर पंजाब का पूरा मार्केट नाराज था, आप केवल उस क्लिक पर वो पूरी मंडी आपके इस फोन में अवेलेबल होगी। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जिसको लेकर आज कैबिनेट में हालांकि 7 बड़े फैसले हुए हैं। रेल की परियोजना, रेल की कनेक्टिविटी भी हुई है। लेकिन अगर आज का सबसे ऐतिहासिक फैसला अगर कोई माना जाए शिखा, तो वो फार्मर डिजिटलाइजेशन सिस्टम को लेकर है कि किसानों को कैसे उनकी डिजिटल तरीके से उनको सशक्त बनाया जाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि उनको 2 दिन लग जाए अगर कोई माल किसी और प्रदेश की किसी मंडी में बेचना हो, और अगर मंडी जाके कहीं वो अनाज खराब ना हो जाए। तो डिजिटली एक्टिव करने के लिए, और ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी फैसला होगा, क्रांतिकारी फैसला है जिसको धरातल पे उतारा जाए। लेकिन ये धरातल पे कब उतर सकता है? जब तमाम जो किसान है वो इसको समझने, इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। आपने सियासी मसलों का जिक्र किया, तो फिर जाहिर सी बात है हरियाणा में 4 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा किसान बाहुल्य इलाका है, राजस्थान, पंजाब, इन तमाम बॉर्डर से जुड़ता है और यहाँ पर भी किसान बाहुल्य इलाके हैं। तो सीधा सीधा हरियाणा चुनाव, उसके साथ साथ सीधा सीधा महाराष्ट्र के चुनाव, सीधा सीधा झारखंड के भी कई जगहों के चुनाव, इन सब पे सीधा सीधा इन फैसलों का इम्पैक्ट पड़ता है। और सियासत तरीके से जो एक मैसेज है कि सरकार किसान विरोधी है या सरकार उस समुदाय, जाट समुदाय के विरोधी है, ये सीधा सीधा उस बात को खारिज करते हुए ये सरकार की उस नीयत को बताता है कि सरकार किसान के उत्थान के लिए, उनकी दुगनी आय के लिए क्या कुछ कर रही है, हर हफ्ते कर रही है। और आज 100 दिन पूरे होते होते जितने बड़े फैसले लिए हैं वो किसानों को लेकर सरकार ने लिए हैं। भले ही वो 3 किसान कानून जो हैं वो सरकार ने माफी मांगते हुए उसको वापस ले लिया, लेकिन उसकी जो बेहतर वाली चीजें हैं, जैसे एमएसपी जो कुछ समय पहले दी गई है, कुछ उस पे एमएसपी देना, उसको सुनिश्चित करना, और फिर डिजिटल ये जो रिफॉर्म लेकर आना, ये अपने आप में क्रांतिकारी फैसले हैं किसानों को लेकर। बस जो गैप है सरकार और किसान के बीच में वो है डायलॉग, वो है ब्रिज, जो ब्रिज का गैप है, जो कोई कम्युनिकेशन गैप है, उसको पूरे करने की जरूरत है। और शायद शिवराज सिंह चौहान उस काम को बेहतर करते इस कम ने उम्मीद इसी बात की है। अदिति, 4 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी के फेवर में नतीजे कितने जाते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर के, खास तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा। आपने वो कहा कि डिजिटलाइजेशन सब कुछ बदल देता है। मुझे वो कोर बैंकिंग का दौर याद आता है जब बैंक में सब कुछ बदला, कंप्यूटर की एंट्री हुई और जितने भी पेपर वर्क होते थे वो कंप्यूटर्स में आ गया, आपको भी याद होगा। लेकिन अदिति, कृषि कानून का आपने जिक्र किया और हम प्योर पॉलिटिक्स में हमेशा इनसाइड स्टोरी की बात करते हैं। एक मैंडेट सेट करने की कोशिश बीजेपी द्वारा बार बार हो रही है किसानों के उत्थान के लिए, जो काम सरकार इस समय कर रही है। जो विपक्षी पार्टी है उसे पॉलिटिकली जोड़ रहा है, उसे चुनाव से जोड़ करके देख रहा है। लेकिन किसानों के दिमाग में जो बातें बीजेपी सरकार को लेकर हो या फिर केंद्र सरकार को लेकर, उसी कृषि कानून जिसका आपने जिक्र किया,
क्या उनके दिमाग से ये बातें हट जाएंगी अगर इस तरीके से सरकार द्वारा उनके उत्थान की बातें होती है? क्या आपको लगता है कि वो वोट बैंक में तब्दील हो जाएगी? देखिए, जैसे ही किसान को सुरक्षित महसूस होने लगेगा, किसान को ये महसूस होने लगेगा कि जो सरकार ये देश चला रही है वो सुरक्षा दे रही है हमको, और देनी ही पड़ेगी। वजह ये भी है क्योंकि मैंने जो शुरुआत में कहा कि हम एग्रीकल्चरल ड्रिवन कंट्री हैं। अब मैं आपको एक बेहतर बात यहाँ पर पढ़ के इसलिए सुनाना चाहती हूँ वर्बटम, जिससे हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि जो कम्युनिकेशन गैप में है हम कहीं ना कहीं उस भागीदार बन सके। देखिए कैसे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले आज की कैबिनेट में लिए गए। डिजिटल सार्वजनिक संरचना की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अब उसमें कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अब आप देखिए, कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी, डिजिटल कृषि मिशन, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे। और आप ये बात अच्छे से समझ सकती हैं कि आज जब यूपीआई, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी एटीएम जाकर कैश निकालता होगा रोज या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, क्योंकि हम यूपीआई के माध्यम से, जिसमें भारत सबसे उत्तम, सबसे उच्च श्रेणी में है, हम यूपीआई से स्कैन करते हैं, पैसे बांट देते हैं, फोन नंबर से पैसे दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि पहले के जमाने में, शिखा आप खुद याद कीजिए, आप आखिरी बार एटीएम बैंक कब गई थी जी। तो एक वो। दूसरी बड़ी बात में, दूसरा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा, यानी कि कई अगर फसलें खराब हो जाएंगी तो आप डिजिटली उस ऐप पर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये खाद है, ये खराब है, और उसका आपको किस तरीके से रिवर्स मिलेगा। दूसरी बड़ी बात है, किसान और अपने कृषि समुदाय को जलवायु लचीले फसल विज्ञान, कई ऐसी फसलें हैं जो जलवायु और उसके चलते खराब भी हो जाती हैं, 2047 तक के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें। ये भले ही आपको टर्म में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन किसान समुदाय इसको बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। उसको चाहिए कि हम जब इतना फसल जो उगा लेते हैं उसका सरकार खरीदे, अगर मार्केट नहीं खरीद रहा तो सरकार उसे खरीदे, और कम दामों में नहीं, उसका एक सुनिश्चित दाम हो जो सरकार आगे बढ़ रही है। फिर सुरक्षा की बात की गई है कि कई ऐसी फसलें हैं जो बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, अगर हम उसका पैदावार हो भी जाती है और उस मौसम में उसे नहीं खरीदा जाता तो उसे स्टोरेज कैसे किया जाएगा, पोषण सुरक्षा, ये तमाम मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि इसके अलावा गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी गई, ये भी अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है। सेमीकंडक्टर नाम सुनते ही हमें डे टू डे चीजों में बहुत कुछ चीजें याद आती हैं, और सेमीकंडक्टर को लेकर हम चाइना को पीछे रखना, मतलब ये कह सकते हैं कि चाइना को पछाड़ कर भारत आगे आना चाहता है। सेमीकंडक्टर के मामले में हम अमेरिका के साथ क्यों टेक्नोलॉजी लेकर हम खुद यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, तो गुजरात में उसकी इंडस्ट्रीज बनेंगी। आपको बता दें कि 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी गुजरात में इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा कांस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, यानी कि जो आपके फोन में, रेडियो में, टीवी में, गाड़ी में, तमाम जो सेमीकंडक्टर लगते हैं, इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुजरात में बनेगी। तो ये बहुत क्रांतिकारी जो कैबिनेट का फैसला हुआ, जिसमें किसानों को लेकर, पर सवाल यही उठता है, अगर ये बात किसान समझ गए, आंसर टू योर क्वेश्चन, कि अगर ये बात किसान समझ जाते हैं कि सरकार जिस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है और इसको कैसे कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, तो वो धीरे धीरे वोट बैंक में भी तब्दील हो जाएगा। जरूरी नहीं है हरियाणा चुनाव में हो, जरूरी नहीं है महाराष्ट्र चुनाव तक भी हो, लेकिन धीरे 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 ये जो परसेप्शन है कि किसान विरोध है या किसान नाराज चल रहे हैं, उस परसेप्शन को तोड़ने में ये कारगर होगा। और आप देखिएगा कि 5 सितंबर को जब 100 दिन पूरे होने पर जिन भी योजनाओं को 10-10 साल पूरे हो गए, जिनको सेलिब्रेट किया जाएगा, जनधन योजना, ये क्रांतिकारी फैसला था। आज हर महिला के पास बैंक अकाउंट है अपना खुद का, जिसमें पैसे हैं, कई बार सरकारों की तरफ से आए, कई बार उन्होंने खुद जमा कराए हैं। तो ये सब क्रांतिकारी फैसलों का जिक्र होगा तब पिछले 100 दिनों के अंदर, 85 दिनों के अंदर किसान को लेकर कितने बड़े फैसले हुए हैं। ये बात दर्शाता है कि किसान उस दिशा में आगे बढ़ रही है। पहला, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, करना ही पड़ेगा, किसान नाराज नहीं हो सकते। और दूसरा, किसान और जाट समुदाय के वोट के बिना कहीं ना कहीं जो चुनावी राजनीति है उस पर पकड़ नहीं पाई सकती। इसलिए जरूरी है कि दोनों ही जो जैसे बोलते हैं नाव के पहिए जैसे कह दें, या किसी को, दोनों ही पहियों को सही तरीके से चलाने की जरूरत है। और आज किसान को लेकर ये डिजिटल क्रांति का ऐतिहासिक फैसला सरकार की तरफ से कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, और इसके अलावा भी 7 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है।
बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा कि बैलेंस बनाना जरूरी है। एक तरफ देश का उत्थान हो तो दूसरी तरफ जो राजनीति है वो भी होनी चाहिए, वो फिर विपक्ष की तरफ से ही क्यों ना हो।